हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। कल हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसमें उसकी डेफिनेशन दिए थे हम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, उसकी डिग्री डिस्कस किए थे हमने। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हमने कल डिस्कस किए थे। और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसका एक तरीका देखा था, हाउ टू फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कल जो तरीका हमने किया था, फर्स्ट मेथड, वो था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आज जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म या बनाएंगे वो होगा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आज की क्लास में। तो जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है आपका, वो दो फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट फॉर्म में। तो पहले एक्सप्लिसिट फॉर्म में किस टाइप से फंक्शन होता है। तो एक्सप्लिसिट मतलब z इज इक्वल टू सम फंक्शन, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ u x y z। इसमें एक और फंक्शन है u जिसमें 3 वेरिएबल है x y z। नाउ आपको दोबारा रिमाइंड में करवा दूं कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है x और y पे। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y रिस्पेक्टिवली। तो आपको कोई भी इस टाइप का फंक्शन दिखे, आर्बिट्रेरी फंक्शन, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको पहले x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है एंड देन y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो zx बन जाएगा। फिर राइट साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले देखो f फंक्शन है, फिर u फंक्शन है, फिर u के अंदर x y z का कुछ है। तो आपको एक ये चेन रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाओगे मतलब पहले f को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जो अंदर वेरिएबल u है, तो डेल f अपॉन डेल u। फिर अंदर जाओगे, u को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x y z। और उसके बाद में आप देखोगे x को x के रिस्पेक्ट में करोगे, y को x के रिस्पेक्ट में, z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ऐसा होता है चेन रूल। तो डेल f अपॉन डेल u, फिर अंदर जाएंगे ब्रैकेट लगा के, फिर u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल u अपॉन डेल x, फिर x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल x अपॉन डेल x, दैट इज़ 1 प्लस, फिर y u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y इंटू y का x के रिस्पेक्ट में, यानी डेल y अपॉन डेल x। अब डेल y अपॉन डेल x कितना होगा, वो होगा 0। क्यों? क्योंकि x और y दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को एज कांस्टेंट लेगा x है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसलिए वो वाली टर्म हो गई 0 प्लस, फिर u का डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल z इंटू फिर z का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो डेल z अपॉन डेल x। ये 0 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x और y पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया डेल z अपॉन डेल x। इसको इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दिया है। सिमिलर वे में आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, पहले f का u के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर u का x y z के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वही बात, डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल y। अब डेल x अपॉन डेल y 0 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट की तरह मान लेंगे, इसलिए वो 0 आ गया। तो पहली टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, वो 0 है। फिर आप u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल y इज 1, तो डेल u अपॉन डेल y प्लस, आगे u का z के रिस्पेक्ट में गया तो डेल u अपॉन डेल z, फिर z का y के रिस्पेक्ट में तो डेल z अपॉन डेल y। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, 1 2 3। अब क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको ये जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है f या फिर डेल f अपॉन डेल u, इसको रिमूव करना है। एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी गेट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें मिल जाएगी। नाउ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे
जो फंक्शन है उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही फंक्शन यू लिया, मतलब हमारे पास एक ही फंक्शन है एफ। अगर एक से ज़्यादा होते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन तो वो दो या दो से की मिल जाती है। तो ये नोट लगा के मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ़ देयर इज़ टू आर्बिट्रेरी फंक्शन से एफ एंड जी, जैसे यहाँ पे एफ दिया हुआ है वैसे एफ और जी अगर दो फंक्शन होते देन वी गेट सेकेंड और मोर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तब आपको सेकेंड की या फिर उससे ज़्यादा ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती। बट अगर सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की ही मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अभी तो ये तरीका पढ़ा हुआ एग्जांपल देखो, फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये आर्बिट्रेरी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इसको एफ है, इसको रिमूव करना है हमें। हमारा ये मेथड है कि आर्बिट्रेरी फंक्शन इसको रिमूव करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या, तो लेफ्ट साइड में जेड एक्स, फिर मैंने क्या कहा चैन रूल के लिए पहले एफ का डिफरेंशिएट होगा तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स आ गया, फिर जो अंदर वाई अपॉन एक्स है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो वाई अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हुआ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसके इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले एफ का डिफरेंशिएट, फिर अंदर वाई अपॉन एक्स के अंदर वाई का डिफरेंशिएशन आ गया ये 1 अपॉन एक्स, कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट है अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से आप देख सकते हैं कि एफ डैश वाई अपॉन एक्स कितना बन जाएगा, ये एक्स उस तरफ चले जाएगा तो एक्स इंटू जेड वाई बन जाएगा। अब ये एफ डैश वाई अपॉन एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आप, तो जेड एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स की जगह पे रख दिया आपने एक्स इंटू जेड वाई, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ इस एक्स से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बन गया क्या ये एक्स फिर राइट साइड में चला गया एक्स इंटू जेड एक्स, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस वाई इंटू जेड वाई इज इक्वल टू 0। तो जेड एक्स को हम पी भी लिखते हैं एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आप देख सकते हैं कि एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन था इसलिए ये इक्वेशन भी बनी है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो था जब फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो। अगर फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फॉर्म में इस टाइप से अगर दिया हो, इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है आर्बिट्रेरी फंक्शन। इम्प्लिसिट फॉर्म मतलब आपको z इज इक्वल टू अलग से नहीं दिया हुआ है, z इज इक्वल टू सम फंक्शन, यहाँ पे एक ही के अंदर मिक्स है, यानी कैपिटल F इज इक्वल टू सम u x y z, यानी कोई फंक्शन है u जिसका 3 वेरिएबल x y z, v में भी 3 वेरिएबल x y z इज इक्वल टू 0। इस टाइप का इक्वेशन आपको दिया हुआ होता है तो इसको इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन x एंड y। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली, पहले x के रिस्पेक्ट में देन y के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो सबसे पहले इस f का डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल F का, तो डेल f अपॉन, तो किसके रिस्पेक्ट में अंदर जो वेरिएबल u और v है तो पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर v के रिस्पेक्ट में, तो डेल f अपॉन डेल u, फिर ब्रैकेट स्टार, फिर u को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे x के y के z के रिस्पेक्ट में, फिर सबको करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x, पहले तो x के रिस्पेक्ट में किया डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल x, तो डेल x अपॉन डेल x 1 होता है, प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल x, डेल y अपॉन डेल x 0 होगा क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट आपस में, तो वो वाले टर्म 0 है तो मैंने नहीं लिखा है, प्लस डेल u अपॉन डेल z इंटू डेल z अपॉन डेल x, फिर z का x के रिस्पेक्ट में करोगे, पहले u का z के रिस्पेक्ट में किया फिर z का x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो डेल z अपॉन डेल x आया, तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये तो हो गया f का u के रिस्पेक्ट में पूरा, प्लस अब इस कैपिटल F का v के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डेल f अपॉन डेल v, ये चेन रूल आप सबको आता है, ठीक है, फिर डेल f अपॉन डेल v, फिर v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x, सिमिलर वे से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 0 आएगा, प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल v अपॉन डेल z, फिर z का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z अपॉन
डेल एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। वाई के रिस्पेक्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, पहले एफ़ का यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एफ़ का वी के रिस्पेक्ट में। तो यू के रिस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल यू, फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में स्टार्ट कर देंगे करना डिफरेंशियल। तो डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई जैसा ऊपर किया था, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 रखा है। तो इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या है, ये है डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल एफ अपॉन डेल वी। इनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर आपको इस टाइप से बन गया है तो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लेके आया हूँ इसको। यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं यू एक्स लिखा हूँ, प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी लिखते हैं इंटू यू जेड। इसी टाइप से आगे वी एक्स प्लस पी वी जेड, यू वाई प्लस क्यू यू जेड, वी वाई प्लस क्यू वी जेड इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर आपको ये रिमूव करोगे तो आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। आप इस टाइप से वर्क करेंगे। डिटर्मिनेंट के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये टर्म आई है आपके इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो p है स्मॉल p यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसके साथ जो टर्म है उनको एक साथ रखो। तो p के साथ में कौन है मल्टीप्लाई करने पे, देखो p के साथ में यहाँ पे यू जेड और वी वाई मल्टीप्लाई करोगे तो यू जेड वी वाई यहाँ से p के साथ में है, और p के साथ में वी जेड और यू वाई माइनस का, तो वी जेड यू वाई माइनस के यहाँ पे, तो p के साथ में हो गए। सिमिलरली q के साथ में कौन है, वी जेड और यू एक्स, तो वी जेड यू एक्स, और क्यू के साथ में कौन है, यू जेड और वी एक्स माइनस के साथ में, यू जेड वी एक्स माइनस के साथ में, ये आ गया क्यू के साथ में। बाकी सबको राइट साइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ पे यू एक्स वी वाई प्लस का है तो इस तरफ जाके माइनस का हो गया यू एक्स वी वाई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वी एक्स यू वाई माइनस का है तो इधर तरफ प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो जो टर्म माइनस किया वो प्लस हो जाएगी, यानी ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। सिमिलर वे में यहाँ और यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैंने एक नाम दे दिया है स्मॉल p के मल्टीप्लाई में, इसको कैपिटल P बोलूँगा मैं, इसको कैपिटल Q बोलूँगा जो स्मॉल q के मल्टीप्लाई में है, और जो राइट साइड में इसको कैपिटल R बोलूँगा। तो आपका एक फॉर्मूला मैंने बना दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, जहाँ पे P क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, Q डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन चुकी है। देखो P क्या है आपका, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे दोबारा, यू वाई वी जेड माइनस यू जेड वी वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स यू वाई यू जेड वी वाई वी जेड। तो आप देखो डिटर्मिनेंट निकाल के यही टर्म आएगी, यू वाई वी जेड माइनस वी वाई यू जेड। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये नोटेशन है इसका। या तो आप इसको ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो, या फिर इस टाइप से लिखो। क्या लिखने का तरीका है, डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड। तो अगर इस टाइप से है डेल यू वी अपॉन वाई जेड, इसको याद रखना है आपको ना। तो इसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। तो क्या करते हैं, पहले ऊपर यू यू रखते हैं, फिर वी वी नीचे रखते हैं, फिर वाई जेड, देखो पहले वाई है फिर जेड है, तो यहाँ वाई जेड रखा, ऊपर यू लिख के वाई जेड रखा, जैसे ही यहाँ दिया हुआ है। अगर जेड वाई लिखा होता तो जेड और वाई आता, ठीक है। फिर नीचे भी वाई जेड इस टाइप से किया, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सिमिलरली क्यू की वैल्यू रखी मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो डेल यू वी, ऊपर डेल यू वी रहना चाहिए, और यहाँ पे पहले जेड है फिर एक्स है तो डेल जेड एक्स रख दिया आपने। सिमिलरली आर की वैल्यू रखी, मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिखा, फिर ऊपर डेल यू वी, फिर पहले एक्स है फिर वाई है तो डेल एक्स वाई। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, इनकी पावर 1 1 ही है, हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल सोल्व करके देख सकते हैं। फॉर्म पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, एक पीडी बनाना आपको
बाई इलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, यानी जो एफ है इसको इलिमिनेट करना है आपको। यहाँ पे देखो पीडी बन चुकी है, यहाँ पर कोई एफ वगैरह है नहीं इसमें, देख लो आप। तो ये पीडी बनेगी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, अगर ये आपको पी क्यू आर के फॉर्मूले याद हैं तो। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी आपके पास फंक्शन मिले तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से इसका आंसर ला सकते हैं। इसको यू लिखते हैं, इसको वी लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये यू है, ठीक है, और ये है आपका वी इज इक्वल टू राइट साइड वाला है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, पहले हमने इक्वेशन में क्या किया था, इसको u लिया था फर्स्ट को, दूसरा वाला v है, एक्स वाई जेड का फंक्शन होता था। ठीक है, तो ये u है और ये v है। अब क्या चाहिए आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, ux uy vz निकालना है, vx vy vz निकालना है। तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, कीपिंग y और z कांस्टेंट। ओके, तो x को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आया, 1/x²। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1/y²। z इसमें नहीं है तो z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा। इसको सिमिलर वे में से x के रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट में किया, z के रिस्पेक्ट में करने पे ही आया। तो आपने ux uy vz निकाल दिया। तो ये आपको कहाँ यूज होंगे, इस पी क्यू आर में आपको चाहिए, क्योंकि आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी हमेशा। आपको पी क्यू आर की सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो पी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, क्यू का फॉर्मूला है और आर का फॉर्मूला है। इसमें यू एक्स यू वाई वी एक्स वी आई वी जेड ये सभी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सब निकाल लिया। तो पी का फॉर्मूला कितना होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई जेड, ये आपको याद रखना है। तो कैसे बनता है, ऊपर यू लिखा नीचे वी लिखा, फिर वाई जेड है तो वाई जेड लगाया, वाई जेड सब की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे निकालने के बाद में वैल्यू रखा। तो ये आपके पास आया एक्स माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिमिलरली क्यू का डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स ये फॉर्मूला होता है। तो ऊपर यू लिखते हैं नीचे वी, फिर जेड एक्स है तो जेड रखा, एक्स रखा, जेड एक्स सब की वैल्यू हमने जो निकाली थी लिखी, डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिमिलरली आर का ये फॉर्मूला था डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। तो पहले यू लिखा, वी लिखा, फिर एक्स वाई लगाया, ये सभी वैल्यूज़ पुट की, डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आया, दोनों का एलसीएम लिया तो फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मतलब पी डी क्या बन गया आपका, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। तो पी क्यू आर आपने निकाल लिया, तो पी की जगह पे लिखा, क्यू की जगह लिखा, आर की जगह लिख दिया। तो ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वैसे तो बन चुकी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ मैं इसको। क्या किया है मैंने, तो यहाँ को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट साइड में, इधर एक्स माइनस वाई, तो मैं एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स प्लस वाई बचा है, बाकी सब मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सेम टू सेम है। हाँ अच्छा, ये जेड भी कैंसिल कर दिया है, जेड नीचे है, यहाँ जेड स्क्वायर था, यहाँ जेड स्क्वायर, तो एक एक जेड यहाँ कम कर दिया है। ठीक है, अब क्या किया हूँ, पहली इक्वेशन के यहाँ पर ऊपर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हूँ, नीचे भी एक्स स्क्वायर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ ऊपर वाई स्क्वायर नीचे भी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इधर मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि ये देखो नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल कर सकूँ। और ये जो जेड है इसको मैं राइट साइड में ले गया, तो एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, इस टाइप से। देखो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है इक्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो इस टाइप से सोल्व करते हैं इसको। आप पी क्यू आर की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं फॉर्मूले से। एक तरीका तो ये है, एक ये है कि आप बेसिक मेथड से आए हैं। देखो और दूसरे तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है। जैसे मान लो आपको एफ दिया हुआ है, तो ये यू है, ये वी है। कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर इस टाइप से होता, पी क्यू का और आर का फॉर्मूला अगर है तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल लोगे तो आपको डिफ्रेंशिएट वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये डिफ्रेंशिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको मैं इस तरीके से बता देता हूँ जैसे हमने ऊपर किया था। तो पहले क्या करते हैं, ये u है तो डेल एफ अपॉन डेल यू करते हैं, फिर u को
एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया हूँ मैं इसको, तो ये 1/x² आया है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी करते हैं, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है वी को। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया है मैंने पहले, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे 1/z आया, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला है, प्लस फिर मैंने डेल वी अपॉन डेल जेड निकाला है मैंने, इनटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी पी लिखा है मैंने, इज इक्वल टू 0, सेम जैसे ऊपर करते थे हम, जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा। तो सिमिलरली यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में मैंने ये किया है, ठीक है। 2 और 3 हो गया, इसमें ये मेरे को आर्बिट्रेरी फंक्शन है, मेरे को हटाना है, तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट 0 करना होगा। तो 1/x² माइनस 1/y², ये सभी वैल्यूज़ इज इक्वल टू 0। अब मैं इनका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो डिटर्मिनेंट निकाला तो इस टाइप से वैल्यू आया। क्या करना है, p वाले टर्म्स को एक साथ रखना है, q वालों को एक साथ रखना है, बाकी को राइट साइड में भेजना है। तो p की टर्म्स एक साथ रखा तो ये आया, q के टर्म्स एक साथ रखा तो ये आया, बाकी राइट साइड में ले गया मैं। तो सेम जैसा ऊपर बना था वैसा बन रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है इसके बाद में, तो यहाँ तक सेम है, इसका एलसीएम लिया तो ये टर्म आई, तो सेम तरीके से y माइनस एक्स को मैंने इधर हटाया, तो इधर सिर्फ y प्लस एक्स बचा है। फिर ऊपर और नीचे x² से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y² से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस टाइप से किया मैंने। फिर आपको ये x² कैंसिल हो गया, और ये जो z² है उसको मैं राइट साइड में ले गया, तो यहाँ z² ऊपर आ गया, नीचे z है तो इसे एक z से ये z कट जाएगा, तो x² y² इज इक्वल टू x प्लस वाई जेड, इस टाइप से बन जाएगा। तो आज ये जो हमने रिमूविंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस किया है, तो 2 फॉर्म है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर्म। अगर आपको ये समझ में आया है तो ये 2 क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट आपको करके देखना है कि आपको कैसे समझ में आया है। अगर ये लेक्चर समझ में आएगा तो ये 2 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करना है एज होमवर्क, ताकि आपको क्लास में इंटरेस्ट बना रहे। तो इसी के साथ में आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।